पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमने प्रधानमंत्री से विशेष पैकेज की मांग की है। हमने मांग की है कि एक मजबूत बांध बनाया जाए ताकि हमें बाढ़ से राहत मिल सके और पलायन रुक सके। सबसे महत्वपूर्ण बात विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज है। अगर प्रधानमंत्री विकास की बात करते हैं तो मैं उनके साथ हूँ, लेकिन मैं राजनीति के लिए उनके साथ नहीं हूँ। मैं विकास के लिए प्रधानमंत्री के साथ खड़ा था। ये उद्घाटन था ना मेरा, वंदे भारत, अमृत भारत, देश अमृत भारत साउथ के लिए, अमृत भारत साउथ के लिए था। और ये अमृत भारत तो सप्ताह में एक दिन है, उसको साप्ताहिक नहीं रहने देंगे, उसको हम कम से कम 6 दिन करेंगे। वंदे भारत 6 दिन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। चुनाव के पहले ही ये वादा था, ये संकल्प था और यही विश्वास के साथ हम आए थे पूर्णिया। जनता के संघर्ष ने हमको बहुत ताकत दी, बहुत आवाज़ दिया और मुझको लगता है कि हम लोगों ने बड़ी जीत हासिल की है। ऐतिहासिक पल है, स्वर्णिम अक्षर में ये पल लिखा जाएगा। हमने जो वादा किया था 1 साल में वो पूरा किया है और आज मैंने प्रधानमंत्री से विशेष पैकेज का डिमांड किया। हाई डैम आप बनाइए ताकि बाढ़ से मुक्ति मिले, पलायन को हम लोग रोक पाएँ। ये हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता से हमने हाई कोर्ट बेंच और पूर्णिया को राजधानी बनाने का, साथ साथ एक एम्स के लिए भी हमने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, मैंने डिमांड किया। मुझको लगता है कि पूर्णिया की जनता की यही आवाज़ है और यहाँ के युवाओं की एक आवाज़ है। इंडोर स्टेडियम, एक बड़ा स्टेडियम इंटरनेशनल मैच के लिए पूर्णिया में हो। और जो सबसे बड़ी बात है वो है एक जीएसटी जो मखान पर है 5.5% और तिलकुट पर 18%, इसको खत्म किया जाए। तो इसलिए आज से नए संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये मैं आपको वादा करता हूँ। चुनाव के पहले था एक संकल्प, ये दूसरा संकल्प हमारा जनता से वादा और आगे बढ़ेगा। आज आप वंदे भारत ट्रेन में सफर भी कर रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से बनमनखी हमारा क्षेत्र है, वहाँ भी एक कार्यक्रम है और मैं समझता हूँ कि हर परिस्थिति में ये जो सपना था बनमनखी का, पूर्णिया का, वो सपना आज पूरा होगा। प्रधानमंत्री आप स्टेज पे मौजूद थे, उस दौरान कह रहे थे कि हमने बिहार को लौटाया है जो वादा किया था चुनाव में। नहीं, हम तो यहाँ आ गए थे। विशेष राज्य चाहिए था, नहीं मिली। विशेष पैकेज चाहिए था, नहीं मिली। सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए था, नहीं मिली। स्मार्ट सिटी चाहिए था, नहीं मिली। प्रधानमंत्री ग्राम आदर्श चाहिए था, नहीं मिली। हमें आईटी आईएम चाहिए था, नहीं मिली। आप देखेंगे तो ये पुरानी बोतल पानी वही चीज़ें चलती आ रही है। अभी भागलपुर एयरपोर्ट है, रक्सौल एयरपोर्ट है, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट है। जो हमारा डिमांड है कि बिहार को मिलना चाहिए और बिहार को पलायन जितना है उसको रोकने की ज़रूरत है। तो सबसे महत्वपूर्ण है विशेष राज्य और विशेष पैकेज। और बिहार को एक जोड़ने के लिए एक फैक्ट्री का रिहेबिलिटेशन जरूरत है। चीनी 40% था, नहीं हुआ। 9% पर हम रुक गए, 4% पर 9 टोमा चीनी मिल है। इर्मी का अंश, सारी चीज़ें खत्म हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा आज बिहार का डिमांड है। बिहार के बच्चे चाहते हैं कि हमको मेरे घर में रोजगार मिले, ये इम्पोर्टेंट है। रोजगार नहीं है, यूपीएससी बीपीएससी एसएससी में सब कुछ खत्म हो जाता है, तो ये जरूरत है। प्रधानमंत्री बिहार आए और राजनीति की बात न करें, उन्होंने घुसपैठियों का जिक्र किया कि जो विपक्ष के लोग हैं अगर उनकी सरकार आती है तो घुसपैठिया और इन सब क्यों प्रश्रय मिलेगा? नहीं, मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री जी यदि विकास की बात कीजिएगा तो मैं साथ हूँ और राजनीति की बात होगी तो मैं साथ नहीं हूँ। विकास के लिए मैं प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा था। जब पॉलिटिकल स्पीच होने लगा तो मैं प्रधानमंत्री जी के मंच से उतर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।